नमस्कार साथियों। तो दोस्तों आपके लिए आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। सभी कर्मचारी ध्यान से देखें। गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बड़े ध्यान से देखें। काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से। वो बहुत ही बेहद ज़रूरी नोटिफिकेशन है ये, और ध्यान दिलाना ज़रूरी है आप सबका इसकी तरफ। लेकिन भाई विडंबना देखिए, इतनी सारी वीडियोज़ बनती हैं लेकिन इन जैसे विषयों पर कोई वीडियो नहीं बनती, और इसलिए ये चैनल शुरू किया है आपके भाई ने कि भाई इन चीज़ों में भी मतलब ये होनी चाहिए चीज़ें। मतलब कोई जो चीज़ है जिस पे किसी का ध्यान नहीं है, मतलब जिससे हमारा नुकसान हो रहा है, और मेरी नज़र इन चीज़ों पे है। तो इसीलिए ये चैनल बनाया भाई। देखना ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखना आप, और शेयर करना सभी साथियों के साथ। तो ये नोटिफिकेशन है भाई 14 नवंबर 2022 का, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा का। ठीक है, 14 नवंबर 2022 का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन दिया था वो 13/1/2019 को डेट लिखी हुई इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने नोटिफिकेशन में क्या बोला था वही बात इन्होंने मतलब अप्लाई कर दी। वो अप्लाई कब की? 14 नवंबर 2022 को एक लेटर के माध्यम से इन्होंने उस चीज़ को क्लियर कर दिया, अप्लाई कर दिया कि भाई ये हम हरियाणा में भी लागू करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो थी, जनवरी से ही थी, मतलब जनवरी से लेटर आ गया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उन्होंने टाइम पे शुरू कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अप्लाई कर दिया, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट में लेटर आया नवंबर 2022 में। तो वहाँ तक तो कोई मतलब ही नहीं था कि कोई शुरू कर दे, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद कार्रवाई हो जानी चाहिए, ये ज़रूरी है। अब क्या हुआ, स्टोरी क्या हुई इसके पीछे? जैसे 1 अप्रैल 2019 से शुरू होना था ये, इसमें स्पष्ट लिखा है चीफ सेक्रेटरी ने। नीचे वाली लाइन में आपको दिखा दूं एक बार, थोड़ा सा इंडिकेट कर दो जिससे कि आप आराम से इसको सिर्फ उसको पढ़ पाएँ। बाकी पूरा ही पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो ये चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 10% टू 14%। देखिए बात क्या है, हम जो हमारा जो एनपीएस कटता है ना, वो कटता है 10%। स्टार्टिंग से ही 10% कट रहा है, उसमें कोई झगड़ा नहीं है, 10% ही कट रहा है। अब बात क्या है, जब हमने 19 से पहले की बात बता रहा हूँ, 19 से पहले की बात बता रहा हूँ, ये है 19 से पहले गवर्नमेंट शेयर देती थी 10%, यानी कि 10% हमारा 10% गवर्नमेंट का। ये बात समझ में आ गई। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला 2019 में, और ये बोला कि भाई जो गवर्नमेंट है वो अपना शेयर 14% करे। कर्मचारी के तो 10% ही कटेंगे, लेकिन गवर्नमेंट उसके खाते में, उसके एनपीएस अकाउंट में 10% की बजाय 14% जमा करनी चाहिए गवर्नमेंट को, तो वो 14% जमा करें। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब उस नोटिफिकेशन को, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन था, उसको अप्लाई किया गया हरियाणा में इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो आपके सामने है। और वो कितनी तारीख को नोटिफिकेशन आया? वो आया 14 नवंबर 2022 में। ठीक हुआ, ये भी 14 नवंबर 2022 में आया। और चलो ठीक है, 22 में आ गया, और उसके बाद इन्होंने अप्लाई कर दिया। यानी कि इस टाइम पे हमारी जो डिडक्शन है वो 10% है, पहले भी 10% थी। और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% है, जो कि रूल के अकॉर्डिंग होना भी चाहिए। तो 14% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का है, और 10% कंट्रीब्यूशन हमारा है। ठीक है, सही है। अब इस टाइम ठीक चल रहा है सब कुछ। लेकिन 2022 ये जो स्टार्टिंग किया ना, गवर्नमेंट का जो शेयर हमारे अकाउंट में जा रहा है वो 2022 से जा रहा है, यानी कि 22 भी छोड़ो, आप 23 मान लो। इस नोटिफिकेशन, जब ये नोटिफिकेशन आया है 14 नवंबर 2022, उसके बाद से ही हमें जो है 14% मिलना शुरू हुआ है गवर्नमेंट का शेयर हमारे अकाउंट में। और पहले वाला पीरियड जो है वो स्किप कर दिया है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान देता नहीं, वही बात यही है। लेकिन ध्यान दिलाना पड़ता है ना, ध्यान दिलाओगे तो ही बात बनेगी। इसमें ये छोटी बात लग रही होगी आपको कि भाई सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, बहुत बड़ी बात है भाई साहब ये। आप ये देख लो, आप ये मान के चलो कि कम से कम भी आप ये मान लो जिसकी सैलरी 18-19 हज़ार रुपये बेसिक है, उसको भी 800-900 रुपये, कम से कम 1000 रुपये तक का नुकसान हर महीने है एनपीएस अकाउंट में।
और फिर आप ये देख लीजिए महीने बन गई है, आप 1 अप्रैल 2019 से लागू होना चाहिए था और आपका हुआ है लगभग 2023 में। तो लगभग आप ये मान लो 19, 20, 21, 22 तकरीबन आप देख लेना 36-37 महीने बनते हैं ये, आप देख लेना, काउंट कर लेना। तो देख लो कितने पैसे बन जाएंगे और उन पे जो इंटरेस्ट वगैरह लग के फिर क्या उसका कितना असर होगा। और बात यह है कि अगर आपको जानकारी है तो भाई अपना 1 रुपये का भी नुकसान क्यों करवाया जाए। तो आपसे अपील है कि भाई इस वीडियो को शेयर करें सभी सरकारी कर्मचारियों के पास, जिससे कि उनका फ़ायदा हो सके, उनको अपने अधिकारों का ज्ञान हो सके और वो उसके लिए कोशिश कर सकें। ये इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों। थैंक यू।